हर हर महादेव सभी को। वट सावित्री व्रत 2025 इस बार 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री पर सुहागी ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त पूजन विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी शादीशुदा जीवन और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। वहीं इस व्रत को करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और बांस के पंखे से हवा झिलाती हैं। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। दरअसल यह पेड़ सबसे ज़्यादा शुद्ध और ऑक्सीजन देने वाला माना जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसी कारण इसकी खास पूजा की जाती है। वट सावित्री की परंपरा पुरखों के जमाने से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री और सत्यवान की कहानी से यह व्रत जुड़ा हुआ है। इस दिन सती सावित्री ने यमराज के सामने पत्नी धर्म का प्रमाण दिया, जिससे खुश होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को जीवन दान दिया। तभी से इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान के लिए व्रत और पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर नए कपड़े पहनती हैं और पूजा की सामग्री और मौसम के फल एक बांस की टोकरी में लेकर वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। खासतौर पर इस व्रत में बांस के पंखे का बहुत महत्व माना गया है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र के 7 धागों से 7 बार घूमेंगी और फिर उसे लपेटेंगी। फिर वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करेंगी। पूजा करके वापस लौटने पर वे अपने पति को भी उसी पंखे से हवा करती हैं। बांस का संबंध वंश वृद्धि से है और वंश बढ़ाने के लिए बांस को शुभ माना गया है। बांस ठंडक देने वाला होता है और उसकी हवा शुद्ध साथ ही ठंडी होती है, जिससे मन शांत होता है और पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत सोमवार को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन अमृत योग में व्रत और पूजा करना सबसे फलदायक माना जाता है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त यानी अमृत योग दोपहर 11:01 से लेकर करीब 3:30 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत कर सकती हैं और उसे शुभ फल मिलेगा। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, धूप, फूल और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने पे लपेटते जाएं। उसके बाद 7 परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें।
वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। इस तरह आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट सावित्री का व्रत इस साल 26 जून को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, वो है इस व्रत की पावन कथा। इस पवित्र दिन पर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना बेहद फलदायी माना जाता है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर, विदुषी और तेजस्वी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, किंतु नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्प आयु है और केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। परंतु सावित्री ने अपने प्रेम, निष्ठा और दृढ़ निश्चय से सत्यवान से विवाह किया। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में वास करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने अचानक अचेत हो गए। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आ गए। सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौटने को कहा, परंतु सावित्री अपने धर्म, प्रेम और व्रत की शक्ति से पीछे नहीं हटी। यमराज उसकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अगर हो सके तो दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री को ये इच्छा पूरी कर दी और कहा कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री इसके बाद भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वन मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों सहित सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया, लेकिन यमराज को समझ नहीं आया कि पति सत्यवान के बिना यह वरदान संभव नहीं है। इसके बाद यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री को अपने पति के प्राण उसी वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह से सावित्री अपने व्रत, बुद्धि और नारी धर्म से अपने पति को मृत्यु से वापस ले आई। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, महेश, विष्णु और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घ आयु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक बरगद का पौधा ज़रूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगवाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इस तरह कुछ व्रत के उपाय हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हमें कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए
वट सावित्री के व्रत में सेब, केला, आम या अंगूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। वट सावित्री के व्रत में काजू, किशमिश, अखरोट और बादाम भी खा सकते हैं। ये शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत में साबूदाना की खीर, नारियल का पानी, दूध, दही, शहद और समाके चावल का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में क्या ना खाएं। इसके साथ ही आपको वट सावित्री व्रत में गेहूँ, चावल और दाल या मसालेदार भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में आपको प्याज, लहसुन, बाहर के खाद्य पदार्थ या मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। ऐसे में अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो इन नियमों का खास ध्यान रखें। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति पर आया हर संकट दूर हो जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और विधि पूर्वक वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। अगर आप भी शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वट सावित्री के दिन नीला, काला, ग्रे या सफ़ेद रंग की साड़ी भूलकर भी न पहने। ये रंग शुभ नहीं माने जाते हैं। इन तीनों रंगों के कपड़े हों या श्रृंगार का सामान का भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वट सावित्री के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल, गुलाबी और पीले रंग की साड़ी पहने। वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करें। वट सावित्री के व्रत के दिन प्रातःकाल ही उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद तैयार होकर सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे के अच्छे से सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाएं। वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटें और उसकी परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री व्रत कथा ज़रूर सुने। फिर पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। पूजा के बाद अपनी सासू माँ को पैसे देकर उनका आशीर्वाद लें। वहीं पूजा सामग्री किसी ब्राह्मण को दान करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद ही करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री के तप और पवित्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया था। तब से ही वट सावित्री का व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरुआत हो गई थी। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।